अरे यार, कहीं हम रास्ता तो भटक नहीं गए? डोंट वरी यार, नित्या नगर आश पाश होना चाहिए। दिवांशु को लग रहा था कि आश पाश होनी चाहिए। नित्यानगर कुछ काम से आए थे। अचानक उनका कार रुक जाता है। देखते हैं गाड़ी डीजल ही खत्म हो चुका था। अब पूरा जंगल सन्नाटा। कहीं दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज और जंगली जानवरों का आवाज। दिवांशु और ललित कार से बाहर निकलते हैं। अरे यार, अब क्या करें? मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका है। अब किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। उनका मोबाइल भी चार्ज नहीं था। अब उनको आगे चलने अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दिवांशु और ललित पैदल ही चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड में लिखा हुआ था कि आगे जाना माना। थोड़ी देर के लिए उन दोनों चौंक गए। अनदेखा करके वापस आगे बढ़ने लगते हैं। उनको एहसास हुआ कि झाड़ियां से कोई छुप कर देख रहा हो। देवांशु और ललित बहुत डर गए। जैसे पीछे पलटते हैं, वहां पर कोई नहीं था। नीचे देखते हैं तो एक चूहा था। थोड़ी राहत के सांस लेते हैं। चलते चलते एक ब्रिज पर रुक गए। ब्रिज के नीचे से बहता हुआ पानी। देवांशु और ललित के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान। अरे यार देवांशु, तुझे अजीब नहीं लग रहा है? इस रास्ते से हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस ब्रिज को तो कभी नहीं देखा। और आज इस ब्रिज कहां से टपक पड़ा? शायद हम इस रास्ते से कभी ना आए हो। लेकिन जो भी हो यार, नजारा तो क्या खूबसूरत है। मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। इतने सालों से हम यही रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन कभी हमारा नजर इस रास्ते पर क्यों नहीं पड़ा? देवांशु और ललित वैसे ही बात कर रहे थे। पूरा जंगल सन्नाटे में था। उनको यही नहीं पता लग रहा था कि उन लोग छलावे की जाल में फंसते ही जा रहे थे। कहीं दूर से लड़की का चिल्लाने की आवाज गूंजी, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जंगल में एक लड़की का आवाज गूंजना ये छोटी बात नहीं है। दोनों ज्यादा कुछ नहीं सोचते। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ दौड़ने लगते हैं। देवांशु और ललित ठीक जहां से आवाज आ रहा था वहां पर आकर रुक गए। वहां पर आसपास कोई नहीं नजर आ रहा था। अरे यार देवांशु, यहां से तो आवाज आ रहा था ना? यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा। पीछे देख। तभी अचानक देखते हैं थोड़ी ही दूर पर कोई खड़ा था। दूर से इतना साफ नजर नहीं आ रहा था। दोनों पास जाकर देखते हैं तो वहां पर एक लड़की खड़ा था। अरे आप लोग ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? आप लोग का आवाज सुनकर मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था। ओ दरअसल बात कुछ। इसका कहने का मतलब ये है कि हम भी जंगल में फंस चुके हैं। आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारा कार खराब हो गया। हम गांव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बस इतनी सी बात के लिए घबरा रहे हो? चलो अपने कार के पास लेकर चलो, मैं खुद ठीक कर दूंगा। मैं कार मैकेनिक का बेटी हूँ। जो भी हो, चलो, भगवान हमारा बात सुन लिया तो देर किस बात की। जल्दी चलो। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि जन्मों जन्म का रिश्ता हो। देवांशु कहाँ खो गया है? कार ठीक हो गया है? कार स्टार्ट करके आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। कार का डीजल खत्म नहीं हुआ था। रहस्यमयी तरीके से पाइप फट गया था। देवांशु को लग रहा था कि उस लड़की के साथ जन्मों जन्म का रिश्ता हो।
अभी भी आगे ही जा रहे थे। वो लड़की को वहां पर उतार कर चले जाते हैं। देवांशु सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके सपने में वही लड़की। ये बात आज से ठीक 5 साल पहले की है। उस समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। देवांशु एक आम सा लड़का था, जिसे नहीं पता था कि एक छोटा सा सफर उसकी जिंदगी की सबसे भयानक कहानी बन जाएगा। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? चुप पागल, और कभी ऐसी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा मरते दम तक। देवांशु और रीनू एक दूसरे को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। देवांशु और रीनू रोज ईस नदी के किनारे बैठकर बातें करते थे। दोनों के घर वाले नहीं जानते थे कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठकर बात कर रहे थे। तभी दूर से पेड़ के नीचे मुन्नू देख रहा था। उसकी जलन हुआ। उसने फैसला किया, जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी की नहीं होगा। वो आप बदला लेने का सोचा। रीनू तू मेरा नहीं है तो किसी का भी नहीं। तुम दोनों को मैं कभी एक नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। देखिए, मैं आपके पड़ोसी होने के नाते सब कुछ बता रहा हूं। आपकी बेटी नदी के जंगल में मुंह काला करता हुआ मैंने देखा। किसी व्यक्ति के साथ मुंह काला कर रहा था। रीनू घर वापस आने से पहले ही मुन्नू रीनू की माता पिता को सब बता चुका था, लेकिन जो असल में हुआ ही नहीं। फिर भी झूठ बोलकर उसके मम्मी पापा को बेहला दिया। जैसे घर वापस आया, मम्मी पापा का डांट सुनकर रोते हुए रास्ते में मन को शांति करने के लिए चलता हुआ जा रहा था। फिर मुन्नू उसके रास्ता रोक लेता है और मुन्नू इस मौके का फायदा उठा कहीं से ललित को खबर लगता है। ललित फोन करता है देवांशु को। देवांशु कर सीधे रीनू को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते पर अचानक एक ट्रक से टक्कर लग जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कब तक होश में आएगा? इस एक्सीडेंट के बाद कोमा में चला जाता है। जब 4 साल के बाद कोमा से निकलता है, उसकी याददाश्त नहीं रहता। बस उसकी दोस्त ललित को ही नहीं भूला, बाकी सब लोग को भूल चुका था। याददाश्त भले ही उसकी चली गई हो, लेकिन अब भी उसकी आसपास ही रहती है। जब याददाश्त वापस आएगा, क्या खुद को रोक पाएगा देवांशु? हेलो दोस्तों, अब हमें एनिमेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए स्टोरी हाफ ही बनाया गया है। क्योंकि अपलोड का टाइम भी जल्द आ गया था, इसलिए हमें स्टोरी को हाफ ही छोड़ना पड़ा। अगर इस स्टोरी को पार्ट 2 में देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम इसका पार्ट 2 जरूर लाएंगे। हाँ, ध्यान रखें, इसका पार्ट 2 बहुत जबरदस्त होने वाला है और इमोशनल और दिल दहला देगा। ऐसे ही इमोशनल एंड दिल दहला देने वाला हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा RC हॉरर टून जून चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।